वो भी जिनके लिए आप मार के जिंदा हुए हैं, वो भी अभी मर के जिंदा हुए हैं और आज के बाद वो उनके लिए जिए और जो मर के जी उठा है। हमें खुदा के लिए जीना है। थैंक यू जीसस। ये जिंदगी प्रभु की है, उसने अपने लहू से हमें मोल खरीदा हुआ है। एक एक कोड़े का हमें साफ देना है। जो प्रभु का लहू जमीन पे गिरा है, एक एक कतरे से प्रभु ने हमें मोल लिया हुआ है। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु यीशु के हो चुके हैं, उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। आज का कलाम भी ऐसा ही है। जब हम खुदा के कलाम पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। ये कलाम सभी के लिए है, पास्टर के लिए भी है, लोगों के लिए भी, कलीसिया के लिए भी है। बाइबल में लिखा है किसी का पक्षपात नहीं हो सकता। थैंक यू जीसस। किसी का कोई पक्षपात नहीं बाइबल में। जो बाइबल पर चलेगा वही बरकत पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मरे, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हुए। दुआ करो जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। थैंक यू जीसस। जो बात नहीं सुनते उनके लिए दुआ मत करा करो, उनको खुदा के हाथों में दे दो। थैंक यू जीसस। जबरदस्ती नहीं हमने करनी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो बाइबल को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वही बरकत पाएंगे। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने जोर से नहीं शैतान को हरा सकते, हम कलाम से हरा सकते हैं। ये कलाम में हम खड़े हैं। थैंक यू जीसस। पहले हमें प्रभु के लिए जीना होगा, पहले हमें प्रभु यीशु के लिए जीना होगा। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल में। सभी अपनी बाइबल को रख लें, बाइबल को रख लें सभी। जब कलाम मैं देता हूँ, कलाम को निशानी लगा के बाइबल लिख के बाद में उसकी स्टडी करा करो, बाद में पढ़ते रहा करो। अभी हमारे पास 6 दिन होते हैं, 6 दिन उसको पढ़ते रहा करो। जितना भी कलाम आता है वो तुम्हारे लिए है, रूह की खुराक। उनको अपने अंदर में लाना है। आपको याद होना चाहिए कि पिछली वीक पास्टर ने कौन सा कलाम दिया है, इसलिए गैप पाया है। ज़्यादा खाने को दे दोगे वो फेंक देंगे लोग। इसलिए आज का वचन 7 दिन तुमने इसकी स्टडी करनी है और 7 दिन जो कलाम में भेजता उसको सुनना है, मजबूत होना है। कोई इतनी बड़ी बाइबल है, हम एक बार अपने अंदर नहीं ला सकते। इसको धीरे धीरे प्रभु जो कलाम देता है, उनको मालूम है कि मेरी कलीसिया को कौन सी कमी है, इस हिसाब से वो मजबूत करने के लिए आपको कलाम देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए। तेरे नाम को जलाल मरे, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ए शरीर ए परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू फादर। तेरी महिमा हुई। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, हम पढ़ेंगे पहले जबूर 16 की 3। वचन सहायता निकाल लीजिए 16 का 3। आज जबूर में हम रहेंगे। ये जबूर है, दाऊद नबी का लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा ने उनसे लिखाया था, कलीसिया के लिए है। थैंक यू। जबूर भजन सहायता 16, इंग्लिश में शाम का 16 का हम पढ़ेंगे। आज 16 का 3 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 16 का 3। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वीरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूट्यूब गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए।
राबासी का मोरे दीना मापा। जबूर खोलिए, जबूर। थैंक यू जीसस। आज जो भी आप चाहते हैं अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो। वो खुदा तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारे दिमाग को जानता है, तो प्रभु पूरा करेगा। जब मैं आप कमांड करूं, प्रोफेसी करूं, प्रोफेट वर्ड बोलूं आपके लिए, आपको जिस चीज़ जो चीज़ की समस्या आमीन बोलना है, रिसीव करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको सभी को मालूम है कि खुदा का आत्मा मुझ में आके काम करता है, सभी के काम होते हैं, बड़ी बड़ी चमत्कार करता है प्रभु। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मापा लावेरे दीना। तेरी महिमा हुई, तेरी महिमा हुई, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे पीछे को नहीं जाना। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू राम जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। थैंक तूने मेरे तो आपने कोई गवाही नहीं किया प्रभु का। खुदा ने तुम्हारे घर में इतने चमत्कार किए हैं, आप लोग गवाही नहीं करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। राबासी का मोरे दीना मापा लावेरे दीना। थैंक यू जीसस। अभी 4 मिनट पड़े हुए हैं, 4 मिनट रह गए हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में। सभी अपने माइक बंद रखना। मैंने आप लोग खुदा की आवाज़ सुनने आए हैं, ना कि आपने खुदा की आवाज़ को सुनाना है। अपने माइक बंद रखने हैं। थैंक यू जीसस। मीटिंग ऑनलाइन चलती है, जब मैं आपको डांटता हूँ अच्छा नहीं लगता ऐसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। समझदारी से काम लेना है हमने। थैंक यू फादर। प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम। जब बोलेगा माइक खोलो तो माइक खोलने, नहीं माइक बंद रखो अपने। थैंक यू जीसस। थैंक, मुझे फिर फेसबुक पे जाके निकालना पड़ता है सब कुछ। थैंक यू जीसस। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इनको छुओ, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। जो भी आए बरकत पाके जाए। तेरी महिमा हुई, तेरी अगुवाइयाँ प्रभु। जो भी शैतान ने अगुवाइयाँ रुकी हुई हैं लोगों की, वो आज से निकले बाहर खुले। थैंक यू जीसस। ताकि तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। राबासी कमोरे दीना मापा लावेरे दीना सीधा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जबूर, सभी जबूर निकालिए, भजन सहायता निकालिए सभी। 16 का 3। थैंक यू फादर। कुछ बाइबल ऐसी हैं जिनमें से डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डिफरेंट डिफरेंट बाइबल है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है लैंग्वेज में। जो मेरे पास बाइबल है इसमें डिफरेंट लिखा हुआ है, डीप लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो उर्दू में पढ़ सकते हो पढ़े। थैंक यू, पंजाबी में पढ़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी पास्टर जी पढ़े। जी पढ़ो जी। थैंक यू जीसस। आज की मीटिंग को तेरे नाम में करता हूँ। ज़बूर 16 पाप उसकी 3 आयत। जमीन के मुकद्दस लोग को बज़र्गीता है, जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यार में लिखा हुआ है, पवित्र जन ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ है। पवित्र जन, पवित्र जन जो खुदा दे चुने हुए दास, जिनके थ्रू आपको प्रभु ने बरकत दी है, आगे भी बरकत देगा, हर टाइम बरकत देता रहेगा। जो खुदा के चुने हुए लोग ने, उनके बारे में प्रभु ने जिक्र किया है
कि बहुत कलीसिया ऐसी है इंडिया में जहाँ हर जगह पर मैं देख रहा हूँ, वो बात तो सुनते हैं पर करते नहीं है, उनका ही नुकसान होता है। इसीलिए प्रभु ने बोला है कि जेड़े पवित्र जन हन धरती उत्ते हन, जो खुदा दे चुने हुए लोग हन। इंसान को चंगाई नहीं दे सकता, आपको सभी को मालूम है। वो ही चंगाई दे सकता है जिनके अंदर खुदा का आत्मा आन के आपको ब्लेस करता है। इसीलिए प्रभु ने लिखा है कि पवित्र जन जेड़े धरती उत्ते हन, जेड़े लोग मेरे चुने हुए ने, जिनके ऊपर मैंने खुश होकर अपना अधिकार दिया हुआ है। चंगाई करने वाला गिफ्ट, बरकत वाला गिफ्ट, आत्मा में देखने वाले गिफ्ट, और डेविल को निकालने वाला गिफ्ट, बरकत देने वाला गिफ्ट, वो पवित्र जन आदर दे योग ने। आदर का मतलब क्या है? कुछ बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मेरी बाइबल में लिखा है आदर योग हन। आप लोग जब पास्टर का आदर करेंगे तो खुदा खुश होता है। कहता जेड़े मेरे पवित्र जन ने वो आदर के योग ने, उन्हां दी खुशी विच मेरी खुशी हुंदी है, उन्हां विच मेरी खुशी पूरी हुंदी है, क्योंकि प्रभु ने उनको ठहराया आपके लिए, कलीसिया के लिए। जो खुदा आपको मैसेज देता हो कलाम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वो आपके लिए होता है कि आप मजबूत बने, कहीं आपको शैतान अपने पीछे ना लगा ले, जमैश में डाल लगे। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है वो आदर योग हन। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग स्कूल में जा रहे हो, स्कूल का मास्टर आपको हर रोज आपको एक सबक दे रहा है कि जिसको पढ़ के आना, इसको याद करना। आप नहीं पढ़ोगे, उसमें किसका नुकसान है? पहले आपका नुकसान होगा, फिर दूसरा उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चे लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका दिल दूर हो जाएगा। धीरे धीरे जो मास्टर हो तो जल्दी जल्दी उसको बोल देगा। इसलिए प्रभु ने बोला है कि जो मेरे चुने हुए पवित्र जन ने वो आदर के योग ने, खुदा भी उनका आदर करता है और कलीसिया को भी उनका आदर करना चाहिए। खुदा कैसे आदर करता है? आप बीमार हो, आप लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने क्या किया? मैंने ऐसे नहीं बोला कि पास्टर सलीम के नाम से आप ठीक हो जाओ। मैंने बोला है मेरे प्रभु तू मेरे साथ है, तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने मुझे फोन किया विश्वास से, इनकी बीमारियां निकल जाएं। आपको घंटे नहीं लगे, 5 दिन नहीं लगे, प्रभु ने मुझको प्यार किया और आपको प्यार किया, आपको चंगाई दी। आदर योग। खुदा कहता उनकी खुशी में मेरी खुशी है। ये आप लोग खुश हो, पास्टर खुश है, खुदा खुश है। प्रभु को मालूम है कि जो मैंने अपना दास ठहराया हुआ है वो सही काम कर रहा है, वो एक अच्छा चिरवाहा है। आपको याद है पिछली वीक एक इंसान जो प्रभु ने जिसको चंगा किया था, वो बिल्कुल ज़्यादा बीमार हो गया। वो लोग मीटिंग में आए, जिस दिन वो मरा हुआ था, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था, तो उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, वो मुझे फ़ोन किया, वो रो रहे थे, कुर्ला रहे थे। उनकी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, दुआ की, प्रभु ने बोला मैं इसको ठीक कर देगा। खाने लगा, बातें करने लगा, सभी हैरान हुए। उन लोगों ने गवाही दी, थोड़ी सी डांटते डांटते गवाही दी। मैंने, प्रभु ने मुझे बोला इनको बोलना कि ये लोग तेरी बात को सुने, मैंने इसको शिफा दी है, कलाम सुने, मीटिंग में आए, लगातार मीटिंग में आए, मैं इनको बिल्कुल ठीक करेगा। उन पर विश्वास हुई। उन लोगों ने बात को नहीं सुना, बात को नहीं सुना, ना कलाम सुनाया उसको, ना मेरी बात को सुना। क्या हुआ? बच्चे मर गया। मुझे फोन करने लगे। मैं बोला उसको आप लोग क्यों नहीं खुदा के दास की बात को सुनते? वो प्रभु का मैसेज है, आपका मैसेज नहीं है। वो खुदा का मैसेज होता है, मेरा मैसेज नहीं होता, प्रभु का मैसेज होता है। खुदा के दास की आवाज को सुनना आपके लिए ब्लेसिंग होगी।
पूरा हो गया। प्रभु ने उसको चिंगाई किस लिए दी? उसको अपनी महिमा लेने के लिए, ना कि वो मर जाए। पर लोग बात नहीं सुनते। खुदा के दास की बात ना सुनने का रिजल्ट क्या? मीटिंग में आना है, कलाम को सुनना है, क्या क्या लगता है? पैसा लगता है। पर खुदा के दास का आदर ना करने से ये प्रॉब्लम आती है, ये बातें होती है। इसलिए प्रभु कलाम बोला कि मेरे पवित्र जन वो आदर के जोग ने, आप लोग उनका आदर करो और आप उनमें मेरी खुशी है। आप लोग जो मैं आपको मैसेज देता हूं, आप लोग मैसेज को सुनते हो तो क्या होता है? आप बरकत पाते हो, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलते हो, तो प्रभु का आत्मा खुश होता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे कलाम पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बरकत ये है, हमें खुदा के दास के मैसेज को सुनना। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, जो मैसेज देता हूं आपको उसको पूरा करना, ये सबसे बड़ी बरकत है। एक चर्च एक फैमिली की तरह है, ना कि एक पॉलिटिक्स की तरह है। एक फैमिली की तरह है, हमें फैमिली की तरह चलना है। चर्च एक फैमिली है। पवित्र आत्मा 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 सभी के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे दुखों के साझी होते हैं। और प्रभु यीशु की जिम्मेवारी होती है कि अपनी कलीसिया को मजबूत करना, गवाहियां लेके आनिया, टेस्टमनियां लेके आनिया, ताकि मेरे पिता दी महिमा हो। वो हम कैसे लेंगे? जब हम पवित्र जन की बात को सुनेंगे, उसको आदर देंगे। आदर का मतलब क्या? उसके पाँव नहीं छूने, उसको मत्था नहीं टेकना, पर उसका जो प्रभु ने आपको मैसेज दिया है उनको सुनना। जब पिछली वीक हमने क्या मैसेज दिया था? आप लोग मजबूत हैं, आपने सुना ऐसा, क्योंकि आप खुद अपने घर की समस्या हल करें, आप खुद शैतान से लड़ें। जब एक राजा अपनी सेना को रेडी करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको कृपान चलानी सिखाता है, उनको गोली मारनी सिखाते हैं, वो क्यों? वो राजा थोड़ा वहां लड़ने के लिए जाता है, उनकी सेना जाती है। इसी तरह जब खुदा का दास तुमको मैसेज देता है, भाई ये कलाम को सुनो, मजबूत हो, खुदा ने तुमको काम दिए हैं, वो काम को करो, कलाम को पढ़ो, मजबूत हो। किस लिए? आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और शैतान से लड़ाई करें। आप खुद घर में बैठकर खुदा से बात करें और बरकत लें। ऑनलाइन मीटिंग करने का मकसद ये है हमारा, हम खुद मजबूत हुए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जब आप मीटिंग में आते हो, सीखते हो, वो ही रात को बैठ के प्रार्थना करनी है। जो तुमको पवित्र आत्मा गाइड करता, वो ही आपने ना रखना है। तो पवित्र आत्मा आपको भी गाइड करेगा, मुझे भी गाइड करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आप मेरे ही कलाम को सुनना, उनको भी सुनो। और जो पवित्र आत्मा आपको काम देता है, आपको वचन देता है, आपको वो भी सुनना है, उन पर भी चलना है। हालेलुया। इसलिए जो पवित्र जन धरती के ऊपर ने, वो आदर के जोग ने, सबसे पहले हमें अपने पास्टर का आदर करना, इज्जत देनी उसको कि हमारा पास्टर ने हमको क्या बोला है। हमें उनकी बात को सुनना, अपने काम छोड़कर पहले उनका काम करना, ये सबसे बड़ी बरकत है। आप कहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं बैठे हो, सभी आप मेरे हम एक हैं। हमारा पवित्र आत्मा एक है, हम एक जिस्म है। हमारे अंदर खुदा की रूह, आपके अंदर भी खुदा की रूह, मेरे अंदर भी एक रूह है। हम आत्मा से एक हैं, चाहे हम कहीं कहीं बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमें आदर देना है खुदा को। प्रभु बोलता है जो मेरे पवित्र जन है, जो कलीसिया उनका आदर करती है, मेरी खुशी पूरी होती है। क्योंकि प्रभु बोलता है जो मैंने अपने बेटे को मसा किया हुआ है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है, मेरा काम कर रहा है, मेरे लोगों को बरकत दे रहा है, अगले मेरे लोग भी उनको इज्जत दे रहे हैं। आप ये खुदा के दास की इज्जत करते हो, आप खुदा की इज्जत करते हो, क्योंकि खुदा का आत्मा उनमें आके काम करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मुझे भी एक पवित्र जन चाहिए, मुझे एक पवित्र लोग चाहिए जिनमें प्रभु आके तुमसे बात करे और खुदा की महिमा हो। हालेलुया। सबसे बड़ा बात को सुनना और उन पर चलना, यही आपकी बरकत है। वो बात बाइबल से मिलती होनी चाहिए।
ये मैं आपको कलाम देता हूँ, बाइबल से बिल्कुल नार है। इनमें से मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मजबूत करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा, बहुते लोग जो अभी भी दुखों में फंसे हुए हैं, हेडेक में, परेशानी में हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि प्रभु उनको मजबूत करना चाहता है। वो लोग अपने काम को आगे रखा हुआ है और खुदा के कलाम को और पास्टर को पीछे रखा हुआ है, पितरजन को, जो उनके लिए दुआएं करता है रात को। हमें ये देखना है कि ये खुदा का काम है कि जहाँ पास्टर का काम है। ये पास्टर का काम है, रहने दो। ये खुदा का काम है। आपको खुशी होनी चाहिए कि हमको खुदा ने हमको चुना है अपने काम के लिए। आपको इतनी खुशी होनी चाहिए। ये आप लोग बोझ समझते हो, फिर इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर खुदा का आत्मा काम ही नहीं करता। ये खुदा का आत्मा काम करता है तो बोझ नहीं होता। एक माँ का बच्चा 20 किलो का, 5 किलो का होता है, जब वो हर टाइम उसको गोद में उठाई रखती है। क्यों? उनसे प्यार करती है। और 7 किलो का है तो भी उठाएगी, 10 किलो का है तो भी उठाई रहेगी उसको। उसकी बाजू नहीं थकेगा, वो थकेगी नहीं, क्योंकि उनका जेल का टुकड़ा उनको प्यार करती है। वो ये उसको बोले ये 5 किलो उठा रहा वजन, वो 1 मिनट बाद फेंक देगी। इस तरह जब खुदा का कलाम, खुदा का काम आपको करना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको खुश आनंद से काम करेंगे, आप बोझ नहीं समझेंगे। इसकी निशानी है। शैतान बोलेगा तुमको बोझ दे दिया, रहने दो इसको। पवित्र जन, ये अकेला पास्टर ही काम करता रहेगा तो कलीसिया कैसे बढ़ेगी? पास्टर का काम है खुदा के साथ बैठ के दुआ करनी, लोगों का काम है और काम करना। इसको काम दिया, ये तू कर, ये तू कर, ये तू काम कर, तो खुदा खुश होता है कि जिन लोगों को मैंने शिफा दी है वो लोग आज मेरे पास मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो लोग मेरे वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हैं। एक मुझे पाकिस्तान से फोन आया, पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो। मैं क्या हुआ? मैं बीमार बहुत हूँ। मैं क्या, मैं संडे मीटिंग किया है 1 दिन पहले, आप कहाँ थे? मैं अपने चर्च में था। मैं कहा फिर तू वहीं से प्रे करा। ये आप लोग वफादारी से अपनी चर्च में जाते हो तो वहां से दुआ कराओ। फिर मैं संडे को चर्च लगाता हूँ, एतवार को बैठो, आपके लिए मैं दुआ करेगा। मैं कहा आप मेरे ग्रुप में हो, मीटिंग में नहीं आते हो, आप अपने चर्च में जाते हो, गॉड ब्लेस यू। वहां उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है आपके लिए दुआ करेंगे। आप उनके हो, मेरे नहीं हो। आप उनकी भेड़ हो। आप लोग सुनते नहीं, खुदा क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए जो खुदा का दास आपको मैसेज देता उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब कलीसिया खुदा की दास की आवाज को सुनती मन खुश होता है। ठीक है अभी प्रभु मेरी मेहनत मुझे फल दे रही है। आपका कलाम इनके मन में काम कर रहा है, आपका कलाम इनके दिल में काम कर रहा है, आपका कलाम इनके खून में रच गया है, इनके अंदर तुम्हारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आगे बढ़ना है, आगे आगे। पवित्र जन का आदर करना बहुत जरूरी है। उसमें प्रभु बोलता है मेरी खुशी उसमें है। कलीसिया खुश है, पास्टर खुश है। मैं क्यों खुश होता हूँ? मुझे खुशी ये होती है कि मैंने इस बहन के लिए दुआ की, मेरी खुदा ने मेरी दुआ को सुना। मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रभु मेरे पास है, आज भी मेरे पास है। आपको खुशी होती है हमारे पास्टर ने दुआ की, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया। आपको ये खुशी होती है, हमें कहीं नहीं भागना, हमारा पास्टर हमारे पास है। बहुत लोग ऐसे जिनके पास खुदा की जननी है, खुदा की चुने हुए दास नहीं है, वो रोते करनाते फिरते बीमारियों से घेरे हुए हैं। मुझे फोन आता है, मुझे लोगों के फोन आते हैं, मुझे मालूम पड़ता है। वो मेरा भाई जो राम जी पूरे हुए हैं, मैंने उनको बोला था आज के बाद खुदा ने इसको बरकत दिया, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, मीटिंग में बैठना होगा। अपनी मर्जी की है। मैं प्रभु को बोला, मैं कर उससे बोला तूने अपना काम किया ना, बस छोड़ दे लोगों को, इनकी मर्जी पूरी हो। अपनी मन की करें, मैं क्या कर सकता हूँ?
मुझे प्रभु ने स्पेशल बुक भेजा उनके घर में, कहता अभी तू जा इसके घर में, उसको ब्लेस करके सिर पे हाथ रख के। मैंने खुदा की बात को सुना, मैं भागा वहां से। बरसात हो रही, मैं बरसात में गया, मैं कहा प्रभु मैं जाएगा आज। ऐसा होता है। खुदा की आवाज को सुनना और पास्टर का आदर करना। पास्टर का आदर करना पैर धोने से नहीं होता, खुदा का कलाम सुनने से होता है। हमारे कलाम सुना है, हम उन पर चलना है, उनकी बात को सुनना है, तो प्रभु का आत्मा खुश होता है। हालेलुया। बहुत लोग चर्चों में जा रहे हैं, क्यों दुखी है, क्यों बीमार है? इसी कारण। वो बोलते हैं प्रभु तू मेरी दुआ को नहीं सुनता। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे पास हूं, आप लोग नहीं सुनते। आप लोग अपने कामों में फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली में फंसे हुए आप लोग। प्रभु ने सभी के लिए जान दी है, इसलिए प्रभु ने जान ही दी मेरे बच्चे लोग फिर दुखों में जाएं। आप लोग अपने बच्चों के लिए कितना काम करते हो, मैं भी कितना काम करता हूं। हमारे बच्चे खुश रहें, उनकी अच्छी जिंदगी हो, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा कपड़ा पहने। जो प्रभु ने आपके लिए जान दी है, दुखों के लिए नहीं जीवी। मेरे बेटियां बेटे बैलों को पड़े दुखों में जाएं। क्यों फंसे हैं दुखों में, क्यों हेडेक में है, क्यों परेशानी में है? हम बाइबल तो पढ़ते हैं, चलते नहीं है। खुदा ने दास तो ठहराए हुए, पर हम उन दासों की बात को नहीं सुनते। इसलिए जबूर भजन 67:16 में लिखा है, जो मेरे पवित्र जन ने वो आदर के जोग ने, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। पास्टर कला क्या करेगा जब कलीसिया नहीं उसके पास? इसलिए प्रभु पहले पास्टर चुनता है, फिर उसको कलीसिया देता है, बोलता है मैं अपनी कलीसिया से बात करूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो अभी भी इस दुखों में फंसे हैं, निकलो। जो आपको मैं कलाम भेजता हूं उनको सुनो। वो कलाम मेरा नहीं है। जब कितनी बड़ी बाइबल है, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ कहाँ लिखा हुआ है? मुझे खुदा बोलता है ये लिख, ये लिख, आज इनको ये इसके लिए। मैं कल बाइबल स्टडी कर रहा था, मुझे प्रभु बोला आज तूने ये जहाँ रहना है, मेहनत नहीं करनी, ये कलाम तेरी कलीसिया के लिए ये कलाम बहुत है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, चाहे 10,000 पास्टर हों, तुम्हें बड़े बड़े पास्टर मिले, तगड़े तगड़े पास्टर मिले, पर तुम्हारा वही पास्टर है जिनके ने तुम्हें दुखों से निकाला है पहले दिन से। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मैंने सलीम को इतनी कलीसिया दी है, उस कलीसिया को मैं आज वचन देने वाला हूं, ताकि उनको ये वचन जरूरी है, वो मजबूत हुए। आप लोग उस पास्टर से भागोगे, उस पास्टर से भागोगे, तो आप कभी मजबूत नहीं होंगे। इसीलिए एक कनेक्शन है, एक चर्च, एक पास्टर। प्रभु को मालूम होता है कि मेरी कलीसिया में कौन सी कमी है, उसको मैं आज ये वचन दूं। जो पिछले वीक लोगों ने वचन सुना, अपने आप को बदला। आज जो वचन सुनेंगे, अपने आप को बदलो। जो बदले हैं, गॉड ब्लेस यू। जो वचन हो किसी को हेडिक के लिए वचन नहीं है, आपकी जिंदगी संवारने के लिए वचन है। जो मैं बोल रहा हूं आपकी मजबूती के लिए। गलती सभी करते हैं, गलती को सुधारने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। जो पवित्र जन ने, वो धरती पर ने, वो आदर के जोग ने, मेरे जहाँ लिखा हुआ है बाइबल में लिखा है, जबूर 16 भजन 67:16 पवित्र जन ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ है। यहोवा कहता ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ मेरी खुशी पूरी ਹੁੰਦੀ है। प्रभु आपसे बात करता है कि मेरे बच्चों को आज ये कलाम दे, मजबूत होए, जो कमी है निकालो। पहले हमें खुदा के लिए खड़े होना है। जब आप लोग खुदा के लिए खड़े होंगे, प्रभु आपको उठाएगा एक दिन ऐसे। मैंने पहले भी आपको अपनी टेस्टमनी दी थी। जब मैं रब के दास के साथ नया नया मिला, उनके साथ 20-25 लोग थे। लोग तो थे, उनके साथ गाड़ियां भी थी, पैसा भी था, पर वो आत्मा से नहीं थे। जब पास्टर था, उनके पीछे पीछे भागते थे ऐसे, पास्टर मेरे घर आया, मेरे खाना खाना, मेरे खाना खाना। उसने मुझे बोला भाई, मैं कहा बोल क्या चाहिए? आपको प्रभु ने बोला है कि इसको दिल की बात, इससे दिल की बात करनी है, तूने इसके साथ शेयर करनी है, जो प्लान करनी इसके साथ बैठ के प्लान करनी, इन लोगों को रहने दे।
जहाँ जाए इनको वहाँ वहाँ रहने दो। मैं बोला ठीक है। हमारे लंदन में मीटिंग की हमने, लंदन में मीटिंग था। वहाँ दूसरे लोगों ने क्या किया, वो जो चर्च बुक हॉल बुक किया था, सुबह मीटिंग है, एक रात पहले उन लोगों ने कैंसिल करा दिया। मैसेज आ गया आप इस चर्च में मीटिंग नहीं कर सकते हॉल में। इमरजेंसी हॉल लभा मैंने, हमने पहले लभने, जब हम पहले हॉल देखने गए तो पास्टर ने बोला कि मेरा पास्टर मेरा लड्डू वहाँ है, मैं स्विंडन में काम कर रहा, स्विंडन में इतनी दूर बर्मिंघम से। उसने बोला वहाँ से कोई उठाएगा उसको, सभी बोले हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे, पास्टर उसको रहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चर्च बुक कर लेंगे। उसने बोला ठीक है, तुम नहीं उठाओगे, मेरी बात को नहीं सुनोगे। मुझे फ़ोन किया, मैं रूफ पे काम कर रहा हूँ, लड्डू तो कहाँ है? मैं कहा मैं छत पे काम कर, तू मालूम नहीं है मैंने मैसेज किया, तू आना नहीं है? मैं कहा बहुत दूर है, मैं नहीं आएगा यार। उसने बोला चलो मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए। वो तो मैं भी नया नया क्रिश्चियन था, अपने मन की करता। जब उसने प्रार्थना की मुझ में एक पावर आया। उसने बोला तू कदम उठा, खुदा तेरे साथ है। मुझे नहीं मालूम, मैंने उसी वक्त काम को छोड़ा, कपड़े चेंज किए, मेरे पास पैसे भी थोड़े थे, मुझे मालूम नहीं, मैं बोला कि मैं लंदन को जाना है। 4 ट्रेन मैंने बदली, खुदा मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ निकला, मुझे मालूम नहीं लंदन में कहाँ जाना है। मैं वहाँ निकला, बस वाले को पैसे देने लगा। उसने बोला जहाँ पैसा नहीं चलता लंदन में, पास चलता है। मैं कहा मैं कहाँ से लेकर, मुझे मालूम नहीं है, तू कहाँ जाना है? मैं कहा जहाँ पास्टर की मीटिंग है वहाँ मैंने जाना है, आज हॉल बुक करना है मुझे। उसने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं कहा मैं भी क्रिश्चियन हूँ। उसने बोला चल मेरे साथ खड़ा हो जा। मुझे वहाँ बिल्कुल सामने उतार दिया। उसने बोला ये है। जो सभी लोग बैठे थे, जो जिनके पास ऐनी लोग, नॉर्मल लोग नहीं होते जो मैं वाले, उसने बोला पास्टर जल्दी करो, लड्डू नहीं आएगा, लड्डू बहुत दूर है। उसने बोला नहीं वो आ रहा है। जहाँ मैं पहुंचा सभी लोग शौक हो गए, ये कहाँ से आ गया। रब ने दास ने मुझे जप्फी डाली, चुमा कहता मुझे प्रभु ने बोला था वो आ रहा है। मैं कहा बहुत दूर से आया, कहता मुझे मालूम था। हमने पहले अंदर जाके दुआ की, फिर हॉल को बुक किया। आदर देना, मैंने उसका आदर किया। मैं कहा एक इंसान इंडिया से जहां आ सकता था, मैं जहां से जहां नहीं जा सकता। मैंने हौसला किया। उसने बोला ये मीटिंग जहां होगा, तू आ गया सारे काम सीधे हो गए। उसने बोला ये लोग खुदा के साथ नहीं है, दूर है बहुत। ये उनको दुख देते हैं, हेडिक देते हैं, परेशानी करते हैं, अपनी सलाह देते हैं। पितरात्मा बोलता है ये करना है, बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो बोलता है पितरात्मा मुझे बोलता है ऐसा करना है। आदर देना, उसका मैंने बहुत आदर दिया, जो बोलता वही करता था। मैं इंडिया से फोन करना, लड्डू मैं आ रहा हूँ 10 दिन के लिए, मैंने काम छोड़ देना। आज उन्हीं के आदर के कारण मैं यहां बैठा हूं। हालेलुया। पवित्र जन को आदर देना वो आदर के जोग है। आप लोग अपने पास्टर का आदर करोगे, खुदा तुमको उठाएगा, खुश होकर बोलेगा चलो मैं उठाता हूं इसको उठाता हूं। आज मुझे इतनी खुशी होती है, जो मैं कलाम भेजता हूं, बहुत पास्टर कलाम सुनते हैं, उनसे मैं छोटा हूं, मुझसे पहले के वो पास्टर हैं। जब ये बोलते थे हमसे बात कर, ये बाइबल पढ़ने, मैं डांटता था। मैं कहा तू बाइबल पढ़ना, मैं नहीं पढ़नी। मुझे इतनी संग आती थी, लोगों के सामने आने को मुझे दिल नहीं करता था। आज जब वो कलाम सुन के मुझे फ़ोन करते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। उसने मुझे बोला पास्टर साहब हमने तुम्हारा कलाम सुना, बड़ी बरकत पाई मैंने आज। मैं कहा आप मुझसे बड़े हो। मैं कहा आपको याद है एक बार मीटिंग में आपने बोला ये प्रचार करो, मैं बोला मैं नहीं करेगा, भाग गया था पीछे से। हाँ याद है। मैं कहा देख लो खुदा ने मुझे कैसे बरकत दी है। हालेलुया। चंडीगढ़ से पास्टर है वो। इसलिए जब हम खुदा के दासों का आदर करते हैं तो प्रभु ऑटोमेटिकली हमको ऊपर लेके आता है। ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे बरकत, हमारा काम में, काम को छोड़ो, काम तो शैतान भी बरकत, काम में तो शैतान भी बरकत देता है। उसकी छोड़ो बात है ना, उसको मालूम पता है इसको पैसा चाहिए, वो पैसा दे देता है अपने पीछे लगाने के लिए। मेन बात है कि हमें कलाम पर चलना, आदर जोग, पवित्र जन आदर जोग। मैं आज जहाँ बैठा हूँ, मैंने पेपर नहीं दिए, मैंने कोई इतने रोजे नहीं रखे कि खुदा मुझसे युद्ध करे, खुदा मुझे इस्तेमाल करे। प्रभु ने देखा कि ये मेरे दास का आदर करता है, उसको प्यार करता है। जब वो मुझे इस्तेमाल करने लगा, प्रभु ने बोला अभी तू छोड़ दे इसको,
इसको छोड़ दे दीजिए। प्रभु ऐसा है हमारा, जब कलीसिया इस्तेमाल करोगी प्रभु बोलेगा इसको छोड़ दे कलीसिया को। जब पास्टर को इस्तेमाल करेगा प्रभु बोलेगा इसको दूर हो जा, ये भी ट्रैक से उतर गया है। हमें अपने पास्टर का आदर देना है। आदर देखोगे सुपर ब्लेस, खुदा की खुशी उसमें खुशी होती है। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि खुदा के दास की आवाज को नहीं सुना, वो क्या बोल रहा है। हाँ जी करेंगे, बाद में नहीं करना। जब उल्ट पुलट होता है तो फोन करते हैं, मैं बोलता हूं अभी तू वेट कर, अभी मीटिंग में बैठ 3 घंटे, आपको मालूम पड़ेगा। मीटिंग में बैठने से क्या होगा, आप प्रॉपर कलाम सुनेंगे, आपके अंदर कलाम की चट्टान बनेगी, तो आप बरकत पाएंगे। जो खुदा ने आपको बरकत दी है वो वापस नहीं जाएगी आपकी बरकत, क्योंकि आपके अंदर कलाम है। ये आपके अंदर कलाम नहीं है, आपकी बरकत खराब हो जाएगा। तुम्हारी बरकत, कलाम फड़ के रखता है तुम्हारी बरकत को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसे खुदा का कलाम कह रहा है कि वो आदर जोग हम। अभी हम पढ़ेंगे जबूर 28:8-9, जबूर भजन संहिता 28 का 8 और 9। थैंक यू जीसस, पढ़िए। थैंक यू फादर। ज़बूर 28 उसकी 8 आयत। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसूह के लिए नजात का किला है। ज़बूर 28 उसका 9 बाब। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे, उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रह। आमीन आमीन। जबूर में लिखा, पंजाबी में लिखा हुआ है कि यहोवा उन्हां दे बला, यहोवा उन्हां दा बल है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यहोवा उन्हां दा बल है, यहोवा उन्हां दा बल है जो खुदा के दास मसा किए हुए हैं। जब दाऊद को मसा किया छोटा था वो, जब यूसुफ को मसा किया प्रभु ने, यूसुफ भी छोटा था, जिनके भाइयों ने उनको बेच दिया था। ये आप लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखा, आपके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, वो मसा किए हैं। यहोवा उनकी रखवाली करेगा। ये आप उनका साथ, खुद जिन लोगों पर प्रभु ने मसा किया है, आप लोगों को खुदा प्यार करता है और प्रभु तुम्हारा बल बना हुआ है। ये आप लोग ही भागोगे, आप लोग नहीं आगे चलोगे, फिर इसमें खुदा की मर्जी नहीं है, इसका खुदा का कोई कसूर नहीं है। इसलिए जो खुदा के, जैसे प्रभु ने मुझे मसा किया है, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरा बाल है, वो मेरी चट्टान है, मेरे बैक साइड में प्रभु है, प्रभु का हाथ मेरे सिर पे है, वो मेरे साथ है आज। हालेलुया। जो खुदा के मसा किए लोग हैं, हमको मालूम होता है कि ये हमारा बेटा, हमारा बच्चा मसा किया हुआ है, हमें उनकी रखवाली करनी है, उनका साथ देना है, ताकि वो खुदा के काम के लिए आगे बढ़े, खुदा की उनमें प्रभु की खुशी पूरी हो। जब दाऊद को मसा किया, दाऊद बिल्कुल छोटा था उस वक्त। जब मुझे प्रभु ने मसा किया, मैं भी बेबी था, मुझे 3-4 साल लगे बंदा बनने को। अभी भी प्रभु मुझे बहुत सिखा रहा है, इतना कुछ सिखा रहा है, मुझे चर्च के लिए तैयारी कर रहा है। कलीसिया क्या होती है, चर्च क्या होता है, कलीसिया कैसी कैसी तुम्हें मिलती है, उनको कैसे कैसे तूने देखना है, किसको कहाँ रखना है, प्रभु सिखा रहा है। जब आप लोग कोई अच्छा काम करने लगते हैं, कोई पास्टर ही है, खुदा का चुना हुआ दास, वो शैतान अपने लोगों को भेजेगा, चाहे उनके लोगों को पकड़कर, जो विश्वास से कच्चे होंगे, उनके लोगों को पकड़कर उनमें बीच में बढ़ जाएगा, उनको दुखी करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग खराब करने के लिए। जो उनके अंदर वो मसे से भरे हुए हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। जो आत्मा में कच्चे हैं, उनके बीच में घुसकर वो उनकी ब्लेसिंग को, उनके चर्च को खराब करेगा। ये मुझे प्रभु सिखा रहा है। प्रभु ने बोला है कि मेरे मसा किए हुए लोग हैं, उनके ऊपर मेरा हाथ है, उनके साथ हूं मैं। मसा किते हुए ली बचाओ दा गढ़ है।
खुदा कहना मैं उनका गढ़ हूं, मैं उनका थंब हूं, मैं उनको गिरने नहीं दूंगा, उनको मैं सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि वो एक दिन मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। आप लोग खुदा के चुने हुए लोग हो, जिनके ऊपर खुदा ने हाथ रखाया हुआ है, जिनके ऊपर प्रोफेसियां हुई हुई हैं। प्रोफेसी को तुच्छ मत जानो, विश्ववाणी को तुच्छ मत जानो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब आप लोग अपने आप को नहीं बदलोगे कुछ नहीं होने वाला, खुदा और को पकड़ लेगा, खुदा और को पकड़ लेगा। प्रभु ने अपनी महिमा तो लेनी लेनी है, इसलिए खुदा कलाम कह रहा है मैं आपको क्यों ऐसा सिखा रहा हूं। बहुते लोगों को खुदा ने मसा किया हुआ है, प्रभु बोला जिनको मैंने मसा किया है उनके पीछे हूं मैं, पर ये आप लोग ही नहीं आगे बढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं बांधने दोगे, इसमें गलती किसकी होगा। हालेलुया। जब हम पास्टर की बात को सुनेंगे आप सुपर ब्लेस होगे, आदर दोगे उसको। खुदा ने बोला है कि मेरी खुशी में खुशी है। पवित्र आत्मा, जब कलीसिया का आत्मा एक है तो खुदा का पवित्र आत्मा एक, पास्टर का आत्मा, कलीसिया का आत्मा एक होता है तो बरकत मिलती है। ये मेरा काम करना ठीक है पास्टर जी, हम करेंगे, तो आत्मा एक है। जैसे माँ, बच्चा बोलता है माम मुझे ये काम करना है, वो बोलती है 1 मिनट रुक मैं करती हूँ, अपना काम छोड़ के उसका काम करती है। क्यों? वो दिल का टुकड़ा है। इसी तरह आत्मा से आत्मा हमारा एक होगा, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जब खुदा का आत्मा नहीं होगा, शैतान का आत्मा होगा, वो भागता फिरेगा, लुकता फिरेगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं हूं तो क्रिश्चियन और नाम का है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा। इसलिए जब आपके अंदर कलाम है, आपको पहचान है कि ये वचन क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो हमको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। हालेलुया। एक पास्टर है, काला पास्टर है, उनको कभी कभी वो कलाम सुनता हूँ, इंग्लिश में बोलता है, उसका नाम है पैशन जावा। उनकी मैंने मीटिंग सुनी है एक बार। उसने बोला जिस दिन मैंने पास्टर स्टडी शुरू की 50 पास्टर थे मेरे पास, उनको डांटा, कलाम से डांटा, कलाम से डांटा, ऐसा करो, ये छोड़ो, ऐसा छोड़ो, प्रभु ऐसा चाहता है। उनमें से 5 रह गए, सभी भाग गए, 5 रह गए, 5 से 3 रह गए। वो 3 अभी उनके पास बिल्कुल जैसे वो मसा है वैसे उनका मसा है। उनकी मीटिंग मैंने पहली बार अटेंड की थी एक बार। जब मैं मीटिंग में आया, सामने आया, रात को थी 3 बजे, यूके के 3 बजे फ्राइडे को। जब उसने मुझे देखा उसी वक्त बोला ओ खुदा के दास, मुझसे बात कर। उसने बोला प्रभु तुम्हें बहुत बरकत देना, तेरा हाथ तुझ पर खुदा का हाथ है। उसी वक्त उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया उसने। मैं बोला मैं इसकी कलाम सुनने आया, ये मुझे पर प्रकाश सिखा रहा है। उसे बोला प्रभु यूके में तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा, यूके में आप यूके के लिए खड़े क्या करेंगे हो। मैं बोला मैं तो आपसे लेने आया, तू मुझसे बोल रहा है। हालेलुया। ऐसे हमें अपनी पहचान करानी गुलाम के थ्रू, जो इनको खुदा ने मसा किया, उनका हाथ खुदा का है। जब हम अपने पास्टर का आदर करेंगे तो सुपर ब्लेस, नहीं करें तो भी सुपर ब्लेस, ऐसी कोई बात नहीं है। पर खुदा बोलता है, खुदा का कलाम कह रहा है। आदर करने का मतलब क्या है? जो आपको कलाम मिलता है उनको पढ़ना, चलना। ये बोला मीटिंग में आना, मीटिंग में आना ही आना है। हालेलुया। अपने काम छोड़ के मीटिंग में आना है। सभी को काम होते हैं, पर खुदा के लिए हमें टाइम निकालना, जिसने हमको जिंदगी दी। जब हम पहला टाइम खुदा को देंगे, खुदा खुश होता है। ये हमने 7 दिन काम, 8 दिन काम करके पेट नहीं भरा, 24 घंटे का क्या होगा। हमें पहले उनको अपने साथ लेना है जिसने हमको बरकत दी है और बरकत देनी है। अपने पास्टर का आदर करना, वो पास्टर जो खुदा का चुना हुआ है, जिनके थ्रू आपको बरकत मिली है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। आपको मालूम था एक दिन आप कैसे थे, उनका साथ देना,
उनके साथ खड़े होना, उनकी बात को सुनना कि खुदा का कलाम, ये कलाम आप सभी के लिए है। पवित्र जन का आदर करना, पास्टर का आदर करना, उसकी रिस्पेक्ट देनी, उसके खुदा ने क्या कलाम दिया आपके लिए, उसको सुनना, उन पर चलना। हालेलुया। एक चर्च एक फैमिली की तरह है। प्रभु को मालूम है मेरे लोग कितने हैं, आप लोग मेरे पास कितने हो, तो खुदा उसी हिसाब से आपको कलाम देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए। आज का जो कलाम है ये, आप अपने इस कलाम को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, इस कलाम को शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, ताकि वो भी मजबूत होए और खुदा की बरकत लें। और प्रभु ने जो भी हमारे लिए ठहराई हुई चीज़ें, खाने पीने की ऐश और हम इस्तेमाल करें, उनको पूरे ढंग से लें। और जहाँ भी हम धन जोड़ें, और पहले स्वर्गों में हम धन जोड़ें अपना कलाम के थ्रू। जब हमने पहला टाइम प्रभु को दिया है, हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश, हमारा परिवार भी खुश। जो आपको कलाम मिला है, इस कलाम को पढ़ना, उन पर चलना, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इनका और 9 पर ये इसका जबूर 8 का 9, जबूर 28 उनका 9। थैंक यू जीसस। अपनी प्रजा ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ अपने विरसे ਨੂੰ बरकत दे, उन्हां दी पालना कर ਅਤੇ उन्हां ਨੂੰ संभाली रखी। खुदा का कलाम कह रहा है 28 जबूर 28 में लिखा हुआ है कि मैं पहले 8 पढ़ेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छी तरह से। यहोवा उन्हां दा बल ਅਤੇ ਉਹ अपने मसे ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਈ बचाव ਦਾ गढ़ है। खुदा कहता कि मैंने अपने दास को चुना हुआ है, उनके पीछे मेरा हाथ है, उनके सिर के ऊपर मेरा हाथ है, और मैं उनके साथ हूँ, हर टाइम उनके साथ हूँ। मेरे स्वर्गदूत, उनका मसा और उनका कलाम और पवित्र आत्मा, प्रभु ने बोला कि जो मेरे मसा किए हुए लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, हर टाइम मैं उनके साथ रहता हूँ। ताकि 9 में लिखा हुआ है, अपनी प्रजा नू बचा, अपनी प्रजा नू बचा, अपनी कलीसिया नू बचा, अपनी कलीसिया नू बरकत दे, अपनी कलीसिया नू मेरे थ्रू कलाम सुना, अपनी कलीसिया नू मेरे थ्रू बरकत दे, ताकि वो बरकत पाए। उनको बचाना एक पास्टर का काम है, ये खुदा साथ है उनके। अते अपने विरसे नू बरकत दे, विरसा, अपनी प्रजा को बचा, अपने चर्च के लोगों को बचा, और उनका विरसा, उनके दोते पड़ोते, उनका घराना, उनको बचा। उनके विरसा मतलब जो माँ चर्च में आ रही है, उनके बच्चे भी बचाए जाएंगे, उनका घर वाले बचाया जाएगा, उनके घर वाले के भाई भी बचाए जाएंगे। विरसा वो बोलता है कि मैंने अपने दास को मसा किया हुआ है, उनके साथ मैं खड़ा हूँ, ताकि वो अपनी कलीसिया को बचाए, अपनी कलीसिया को बचाए और उन्हों की पालना करे, उन्होंने संभाली रखे, उन्हों की पालना करना। हम मीटिंग में बैठते हो, आपको कलाम देता हूँ, आप कलाम से मजबूत होते हो। जब बोलता हूँ पवित्र आत्मा से भर जाए, आप घर में बैठकर बोला करो, पवित्र आत्मा से हम भरें, पाकलू से हम भरें, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, हमको बता तोड़ना, फिरना, बाइबल पढ़नी, दुआ करनी। जब आप रात को सोने के बोलेंगे कि प्रभु यीशु सुबह मैं इतने बजे उठूंगी, मुझे ठालना, खुदा तुमको उसी टाइम पे ठालेगा, पवित्र आत्मा। मैं रात 12 बजे सोया, मैं बोला कि प्रभु मुझे तब ठालना जब हम दोनों एक साथ बात करें। 2 बजे मेरी आँख खुल गया, 2 बजे से लेकर पता नहीं 5 बजे 3 बजे तक बैठा रहा, दुआ करता रहा। फिर सोया, मैं कहा प्रभु मुझे सुबह 7 बजे ठालना, और मैं उठ के मीटिंग अटेंड कर ली। पूरे 7 बजे मुझे प्रभु ठाल दिया, उठ गई, नींद पूरी। मांगोगे तो दिया जाएगा, पहले मैं खुदा के लिए मांगना है। नींद मेरी पूरी है, अभी मैं रात को 12 बजे सोएगा, सुबह का उठा हुआ। प्रभु कहना पहले तू मेरे लिए मांग, मेरी लोगों के लिए मांग। आप लोगों के लिए क्या मांगना, आप अपने परिवार के लिए नहीं बैठ सकते 1 घंटा दुआ करने के लिए। पाठ जी 5 मिनट प्रेयर की रोजी रख लो। कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा होती है जो रोजे रखने से जाती है। मैं बोलता हूँ रोजे रखो, हम नहीं रोजे रख सकते, हम आधे रख सकते हैं।
जब बीमार होकर मंजे पे पड़ते 10 दिन रोटी नंगती तो ठीक है। शैतान बीमार करता है ना 10 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो ठीक है। खुदा के लिए हमें रोजे रखनी है, अपने बच्चों के लिए रोजे रखने हैं, वो बहुत भारी है। आधे रखेंगे, हम नहीं रख सकते। जब शैतान बीमार करके मंजे में डालता है 20 दिन रोटी नहीं खानी, चल पानी पे, तो ठीक है, तो कमजोरी नहीं आती। ऐसे भी लोग हैं, पास्टर की बात को नहीं सुनना। मेरा क्या जाने वाला, मैंने चिट्टी शर्ट पा के बैठा हूं, आप ही अपने आप को धोखे में दे रहे हो। प्रभु ने बोला कि अपनी प्रजा ਨੂੰ बचा ਅਤੇ अपने विरसे ਨੂੰ बरकत दे, उन्होंने पालना कर, उन्होंने संभाली रख। प्रभु ने बोला कि जो मैंने पास्टर चुने हुए हैं उनके ऊपर मेरा हाथ है, मैंने उनको अथॉरिटी दी है, मैंने उनको पावर दिया है। तू अपनी कलीसिया ਨੂੰ संभाल, अपनी कलीसिया ਨੂੰ कलाम दे, कलाम के थ्रू मजबूत कर, जो मांगते हैं उनको दे, देने के बाद उनको बोलो गवाही करें, गवाही करके लोग बचाए जाएं, और उनको संभाली रख। संभाली ताई होगी, संभाल ताई होगी कलीसिया की जे वो पास्टर की बात को सुन के टाइम से मीटिंग में आएंगे और कलाम को सुनेंगे। जो कलाम मैं दे रहा हूँ उनको कापी पे लिखकर उनको आप घर में पढ़ोगे तो ही संभाली होगी। खुदा ने पूरी अथॉरिटी दी है, खुदा ने पूरा ऑर्डर दे दिया कि तू मेरी प्रजा का ख्याल कर, तू मेरे लोगों को संभाल के रख, तू मेरे लोगों को बरकत दे। आगे कलीसिया को देखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। हालेलुया। लेट मत आया करो, भी लेट मत आया करो, आधा कलाम निकल गया। खुदा ने किस लिए अपने पास्टर को दिया मसा? आपके लिए। आप कलाम को सुनना, उन पर चलना, मजबूत होना, खुद बैल पानी, दुआ करनी। क्यों? कि आप शैतान को अपने घर से निकाल सको, दुश्मन को अपने पांव के नीचे कुचलो प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ है। आप प्रभु यीशु के लहू के मोल खरीदे हुए हो, आप उनके बेटियां बेटे हो, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आपके पास पूरा अधिकार है। ये आप वचन पर चलोगे तो आपको पूरा अधिकार है। ये आप वचन पर नहीं चलते, आपके पास अधिकार नहीं है। आप मुंह से बोलते हो, फिर आप दुआ करते हो, आपके काम क्यों नहीं हो रहे? आपका खुदा के साथ कनेक्शन ही नहीं है। वो कनेक्शन कैसे होगा? प्रभु यीशु अपने दास के थ्रू तुमसे बात करता है, कलाम देता है। मेरी बेटी मेरे बेटे ये कलाम को पढ़, इनको संभल, इनको मजबूत हो, अपने मन में रख, उन पर चल। हालेलुया। इसलिए जबूर में लिखा हुआ है 28 की 9 में कि अपनी प्रजा ਨੂੰ बचा, ਉਹਦਾ ख्याल कर, उन्होंने बरकत दे, उन्होंने संभाल के रखना। 91 जबूर में क्या लिखा है? प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें अपने पांखों में छुपा के रखूंगा। अपने पास्टर के थ्रू तुम्हें पांखों में छुपा के रखूंगा, अपने दास के थ्रू तुम्हें पांखों में छुपा के रखूंगा, अपने नबी के थ्रू तुम्हें पांखों में छुपा के रखूंगा। ये नबी की बात ही नहीं सुनेंगे, फिर इसका क्या कसूर है? किसका कसूर है? ये आप कलाम को सुनोगे नहीं अच्छी ढंग से, टाइम से मीटिंग में नहीं आओगे, आधी मीटिंग निकल गया, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है। जो बच्चे लोग स्कूल में लेट जाते हैं वो फेल होते हैं। ये हमारा चर्च जरा है एक स्टडी चर्च है, हम जहाँ सीखने आते हैं, हमें पहले आना है मीटिंग में। मालूम है संडे को हमें कोई काम नहीं करना, पहले खुदा के काम करने हैं, पूरा सीखना, ट्रेनिंग लेनी है। ये आपकी शादी नहीं, आप पूरे आत्मा में भरे हो, तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे। इस पर बोला कि जो मेरा मसा किया हुआ दास है उनके ऊपर मेरा हाथ है। मैंने उसको बोला कि अपनी कलीसिया को संभाल, अपनी प्रजा को संभाल, उनको मजबूत कर, उनको बरकत दे। ऐसी बरकत लेने का फायदा क्या है? आपने बरकत ली है, घंटे बाद तुम्हारा नुकसान होगा, दूसरे दिन तुम्हारा नुकसान होगा। क्या हुआ? आपके पास कलाम नहीं था, आप सिर्फ बरकत लेने के लिए आए थे। बरकत ले ली, पास्टर को छोड़ दिया, कलाम को छोड़ दिया, उसकी बात को नहीं सुना। वो क्या मैसेज कर रहा है? कई लोग मैसेज देख रहे हैं, मैं क्या मैसेज करता हूँ। हर रोज मैं कलाम भेजता हूँ, हर हफ्ते में 2 बार 3 दिन के बाद मैं आपको कलाम भेजता हूँ और ग्रुप में डालता हूँ कलाम, सुनो सुनो सुनो। मुझे फिर वो पास्टर जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा तू कलाम सुनती है? नहीं, फिर कलाम सुन, कलाम को सुनो। तो मीटिंग करता हूँ 3 घंटे, बैठो मीटिंग में, दुआ कराओ। वो नहीं सुननी बात।
अपने दिल की बात करनी है। इसलिए प्रभु बोला कि तू अपनी प्रजा को बचा, विरसे नु बरकत दे, पालना कर, उनको संभाल के रखना। संभाल के ताही रखी जाएगी जे पास्टर को आदर करेगा। पास्टर की बात को सुनोगे आप लोग, कलाम पर चलोगे, घर में पढ़ के कलाम पर चलना। कलाम तो सभी पाते हैं, चलना बहुत जरूरी है। चलोगे तो बरकत मिलेगा, नहीं चलोगे तो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। मोटे लोग आजकल धोखा दे रहे हैं। क्यों? मुसीबत में फंसे हुए हैं, 9 साल के क्रिश्चियन दुखों में फंसे हुए हैं। उन्होंने बात को सुना ही नहीं। ये उनको अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा चर्च नहीं मिला। जब अच्छा चर्च मिला तो भी नहीं वो सुधरते। हमें अपने आप को बदलना होगा, खुदा की ओर लेके जाना है। पहले खुदा फिर काम, पहले खुदा को टाइम फिर काम। हालेलुया। प्रभु ऐसा है, प्रभु वो आपको बताता है जो आपको अब मालूम नहीं है। जिन लोगों पर मैंने प्रोफेसी बोली हुई है वो उनको पकड़ के रखो, उन पर गौर करो, प्रार्थना में बैठो, दुआ करो। मेरे मुंह से निकला वचन, मेरे मुंह से निकला हो बोल खुदा का, वो पूरा होता है। ग्रंथ लिख लो कॉपी पे, जिसको मैंने बोला है वो उन पर गौर करो। जो जो बोला है प्रभु ने उन पर आप लोग दुआ में बैठो, प्रार्थना करो, मजबूत हो। जो शैतान का प्लान तुम पर है उसको कैंसिल करो। कब कैंसिल होगा? मेरी दुआ से कैंसिल होगा, पर आपको भी मजबूत करना, अंदर से आपको मजबूत होना होगा। आपको अंदर से खुदा के साथ रास्ता रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए ज़बूर 28 में लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा का ख्याल कर। जब प्रजा बात को नहीं सुनेगी तो पास्टर का कोई कसूर नहीं है, प्रजा का कसूर है। पास्टर वचन पर चलेगा तो ब्लेस है, कलीसिया वचन पर चलेगी तो सुपर ब्लेस है। ये बाइबल में किसी का पक्षपात नहीं है, चाहे कोई नया क्रिश्चियन है चाहे पुराना क्रिश्चियन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी जाएंगे ज़बूर 16, साम 16 और 8-9। ज़बूर 16 उनकी 8 और 9। हालेलुया। जी पढ़े। ज़बूर 16 उसकी आयत। मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसीलिए मुझे जुम्बश न होगी। 9 आयत। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन और मान में रहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। है ना? इंग्लिश में पढ़ सकती है ज़बूर साम 16, 8-9। हाँ जी। Psalm 16, verse 8 and 9. I will always trust the Lord to be with me. He is very near to me, so I will not be upset. Verse 9. I am truly happy and I thank God. I know that my life is safe with God. Amen. आमीन। मैं सदा यहोवा नू अपने अगे रखिया। हालेलुया। मैं सदा यहोवा नू, दाऊद को पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखाया ज़बूर, कहता मैं हमेशा ही यहोवा नू अपने अगे रखिया। जब दाऊद कहीं और जगह पे लड़ने गया और पीछे से उनकी घरवालियां, उनके लोगों को, उनके डंगरों को कोई और राजा चुरा के ले गया। जब वो वापस आया, उनके लोग ही दाऊद को पत्थर मारने की तैयारी कर रहे थे। उनको बोला कि तेरे कारण हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे घर वाली चोरी हो गया। दाऊद की घर वाली चुरा के ले गए डाकू। दाऊद ने क्या किया? यहोवा को आगे रखा, बोला कि प्रभु जो मेरा लुट के लगे हैं, मैं जाऊं पीछे कि ना जाऊं? यहोवा ने बोला चल जा, मैं तेरे साथ हूं।
उसी वक्त वो सब कुछ लुट का माल वापस लेके आया और उनका भी लुट के लेके आया। जब हम यहोवा को आगे रखेंगे हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा बल है। हमेशा ही खुदा को आगे रखो। काम करने से पहले प्रार्थना करो, अपने पास्टर को वॉइस में भेज दो, हमने ये काम करना है, करे कि ना करे। ये आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, ठीक है। ये आपको डबल उसको मजबूत करने के लिए आप सलाह ले सकते हो। ओ मेरे सज्जे पासे है, इसलिए मैं ना डोलांगा। जब आप खुदा को अपने पास रखोगे कभी भी नहीं डोल सकते आप, कभी भी नहीं फिसल सकते आप, कभी आप स्लिप नहीं मार सकते। हमने क्या किया है, लोग क्या करते हैं, कलीसिया पहले अपने काम को आगे रखा हुआ है, अपनी फैमिली को आगे रखा हुआ है, फिर सूते फंस जाते हैं, फिर बाइबल पढ़नी शुरू कर देते हैं, फिर पास्टर को बोलते हैं प्रे कर। पहले खुदा को आगे रखना है जिसने हमको जिंदगी दी है। इसलिए बाइबल बार बार हमको बता रही है, वो प्रभु यीशु मसीह जिनने पाप को देखा नहीं था, वो पापी शरीर में आया, पापी दुनिया में आया और तुमको आजाद किया। उसको हम कब पूछते हैं, जब बीमार होते हैं, जब दुखों में पड़ते हैं। दाऊद कह रहा है मैंने पहला यहोवा को आगे रखा तो मैं कभी ना डोलागा, मैं कभी ना घबरावांगा। हमें सबसे पहले यहोवा को आगे रखना है। पहले काम खुदा के करने, पूछना है करूं कि ना करूं, खुदा से पूछो। नहीं मालूम पड़ता है, आप लोग आत्मा में भरे हो, आत्मा तुमको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा। नहीं वॉइस में भेजो, हम ये काम करने करें कि ना करें। फंस कर दुआ की तो की तो तुम्हारा टाइम निकल गया। जो तुम्हारा दुश्मन है उसको मालूम है इनके अंदर कलाम कितना है, उसको मालूम है ये कितना पास्टर के वफादार है, कितने ये पास्टर अपने के वफादार है, कितने चर्च के वफादार है, उसको सब मालूम है। उसी हिसाब के आपको वो पकड़ता है, आपकी टांग को, आपके ब्रेन पर कंट्रोल करता है वो। दाऊद ने हमेशा खुदा को आगे रखा, अब्राहम ने हमेशा खुदा को आगे रखा। और जितने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चलती है ना, ये प्रभु को आगे रखते हैं। प्रभु बोल मैं करूं क्या करूं, बोलता रहने दे, फिनिश। जिनको खुदा दूर करता है लोगों से, वो पास्टर बरकत वाला होता है। उनको मालूम होता है कि ये लोग आगे क्या होने वाला है। ये आप लोग यहोवा को आगे रखेंगे कभी नहीं फिसलोगे आप लोग मिक्स करोगे, आप खुद आप शिकंजे में फंस रहे हो। कोई काम करना प्रभु को पूछो। आपको ऐतवार का काम मिलता है, काम को छोड़ दो, पहले हमें ऐतवार खुदा को देना है। माल में ऐतवार अच्छा लगता है, आप दुआ करेंगे, आपको संडे का ऐतवार का दिन आपको काम ही नहीं मिलेगा, दूसरे दिन काम मिलेगा, क्योंकि आप यहोवा के लिए खड़े हुए। हालेलुया, जिसने आपको जिंदगी दी है। मुझको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं किसी को बोलता हूँ। अभी प्रभु बोला चुप कर, रहने दें लोगों, जहां फंसे फंसे रहने दें। हमारा काम है एक बार निकाल दिया बस। आगे फंसना है तुम्हारी मर्जी है, बरकत लेनी नहीं लेनी आपकी मर्जी है। पहले हमें यहोवा को आगे रखना है। और मैं कभी ना डोलांगा, जब कलाम हमारे साथ है, जब हमने यहोवा को आगे रखेंगे, खुदा हमारे सज्जे पासे खड़ा हुआ है। कभी हम डोल नहीं सकते, हमको कभी डांट नहीं पड़ सकती। डांट कब पड़ेगी? मैंने आज तक कभी कलीसिया से कभी माफ़ी नहीं मांगी। बोलते पास्टर लोग कलीसिया से माफ़ी मांगेंगे, मैं बोला भाग जा जहाँ से। उनको मालूम नहीं होता, बोल देते हैं, बाद बोलते हैं सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। मैं बोलता हूँ जो बोल दिया तुम्हारे लिए बोला है। मैं अपने खुदा से बोलूँगा, मुझे खुदा और लोग बोल दे देगा। जब खुदा तुम्हारे सज्जे पास खड़ा हुआ है, आपको डोलने की जरूरत नहीं है।
ये आप खुदा के लिए खड़े हैं तो खुदा तुमको और बरकत देगा। ये आप लोगों ने खुदा को छोड़ के अपनी मस्ती मारनी है, अपने मन की बात करनी, अपने शरीर की बात करनी है, फिर उसको वापस लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद छोड़ा खुदा को, खुद कलाम को ऐसे परे किया है। उसको वापस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हो सके वो चांस आपको मुड़ के मिले ही ना। तो बाइबल में लिखा, हाँ में हाँ, ना में ना। यहोवा मेरी चट्टान है, मैं कभी ना डोलागा। यहोवा मेरे सज्जे पासे खड़ा हुआ है। खुदा तुम्हारे सज्जे पासे खड़ागा, आप कभी नहीं डोलोगे। खुदा तुम्हारे पास नहीं है, आप डोलोगे। आपको लोग खींचेंगे इधर की ओर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे, आपकी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त आपको खींचेंगे। जब यहोवा तुम्हारे साथ है, आप प्रे करोगे, प्रभु जो लोग तेनू नहीं पसंद मुझसे दूर हो जाए, उसी वक्त वो लोग तुम्हें कभी फोन नहीं करेंगे। हालेलुया। जो हमारे पास है हम कभी नहीं डोलांगे। बाइबल तो सभी पढ़ते हैं, कलाम तो सभी करते हैं। पास कितना रखते हो आप लोग, चलते कितना हो। प्रभु को ये चाहिए, खुदा का तुम्हारा दिल कितना खुदा के पास है। प्रभु तुम्हारे दिल को मांगता है। एक लड़का मेरे लिए काम करने आया, ब्रिक ईंट लगाने के लिए मेरे पास आया। आज से 9 साल पहले उसको मैंने बोला था कि तू काम सीख ला, एक दिन तू यूके में एंजॉय करेगा, पैसा से कमाएगा। मैंने फ़ोन किया को 5 साल बाद में फ़ोन किया, तो मैं तो कहाँ है, बीच में मुझे फ़ोन करता रहा हो। मैं कहा मेरे लिए काम करेगा? उसने बोला मैं करूँगा। उसने बोला हाथ जोड़े, आपके लिए नहीं करूँगा, किसके लिए करूँगा, आप तो खुदा के बंदे हो। मैं कहा नहीं, मैं पैसा दूंगा। बोल कितने पैसा चाहिए? उसने बोला इतना चाहिए। मैं कहा ठीक है, डन। आया, काम किया उसने, अच्छा काम किया। मैं कहा मैं काम पे नहीं आएगा, मैं घर में रहेगा, तुम मेरा सारा काम तूने करना है। एक लड़का हुआ, मैंने वहाँ छोड़ दिया। मैंने उसको बोला, मैं कहा तुम्हारे बॉस से बेटा नहीं हो रहा था? उसने बोला हाँ। मैं कहा उसको बोला था जा रहे तू? 1 साल में बेटा हो गया उसको? कहना हाँ। मैं कहा कभी उसने मेरी फ़ोन नहीं किया। मैं कोई बात नहीं, छोड़ उसको। उसने मुझे बात की, उसने बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ प्राइवेट। मैं कहा मैं जहाँ काम पे हूँ आ जा, नाले पैसे ले जा अपने। और जब मेरे पास आया, मेरे हाथ जोड़ने लगा। मैं तो ऐसा ना कर यार। मैं तू छोटा है, बच्चा है, अभी 22-23 साल का है। उसने बोला मेरी मैं कहा चल। उसने बोला मैं किसी के साथ बात नहीं करेगा, मैं तुमसे प्राइवेट बात करूँगा। चल तुम्हारी गाड़ी में बैठता हूँ। मैंने उसको पैसे देने लगा, पहले पैसे पकड़। जब पैसे देना, मेरे हाथ चूमने लगा उसको। मैं ऐसा तू क्यों कर रहा है? उसने बोला तू खुदा का बंदा है यार, तू बोलता है वही होता है। वो उसके अमृत छका हुआ सिंह है प्रॉपर। जब उसने मेरा हाथ चूमा ना, मेरे दिल में एक प्रभु ने बोला ये देख कितना तुम्हें प्यार करता है, ये तुम्हें नहीं करता, मैं तुझ में हूँ, तुझ में मुझे देख रहा है। अमृत छका है, पग बंदी है, दाढ़ी रखी उसने, मेरे हाथ को चूमा। मैं कहा ऐसा कर रहा है कि ना, मेरी घरवाली से 2 बार हमने बच्चा लेने की ट्राई की, मिसकैरेज हो गया। मैं कहा मुझे बता तेरा सिर दुख रहा है बहुत ज़्यादा? हाँ। मैं कहा तो ठीक है। हलाया, ऐसा कैसे हो गया? मैं कहा जो तूने मुझे चूमा है ना, इसका तुमको जवाब दिया है। मेरा प्रभु खुश हुआ तुझ पर। मैं कहा आज लोग पाठ को समझते कुछ नहीं है, बाइबल को पढ़कर नहीं कुछ टच समझते हैं लोग। खुदा आदर जोग है, चाहे कोई भी हो, चाहे चोर हो, डाकू हो, प्रभु को प्यार चाहिए। उसने बोला मैं क्या करूं? मैं उसको बोला जैसा तुम्हारा बाना है वैसा रहेगा, दाढ़ी रख, सिर पे पकड़ी, डोंट वरी, अपने दिल को चेंज कर। उसने बोला ठीक है। मैं कहा मीटिंग में ना बैठा होगा, मीटिंग में ना कलाम पर। मैं कहा तुम्हें बताऊं एक बात, मैं कहा तुम्हारे 2 बेबी होंगे, चाहे इकट्ठे आ जाए, चाहे आगे पीछे, उनके सिर के बाल किरली होंगे, कुंडले वाल, घुंगरी वाल, लिख ला कापी पे। मैं कहा पर जब तक तू बाइबल नहीं पढ़ेगा, दुआ नहीं करेगा, मीटिंग में नहीं बैठेगा तो। उसने बोला मैं सब कुछ करेगा। मैं कहा तेरी घरवाली? उसने बोला वो तुमसे बात नहीं करेगी। मैं कहा बात करेगी एक दिन। तू पहले मुझसे बात कर, तू कलाम से बात कर, खुदा से बात कर। जब उसने मुझे बात की, मैं दुआ नहीं किया। मैं कहा तू कैसा है? उसने बोला मेरा सिर हट गया, मेरे ये दुख रहा था, सब कुछ ठीक हो गया। मैं कहा ये देख, जब तू खुद घर में बाइबल पढ़ेगा, कलाम सुनेगा, तो क्या होगा? बहुत खुश हुआ हो।
उसने बोला यार यही तो इतने दुखी बहुत परेशान है। मैं कहा खुदा तुमको भी प्यार करता, मैं देखो मैं तुम्हारे दुआ नहीं किया, सिर्फ बात की है तुमसे। मैंने हाथ पकड़ा उसको, दुआ की, मैंने तू ब्लेस। ऐसा प्रभु है मेरे प्रभु। बोला इसी वक्त इनको बरकत दे के जा, इसी वक्त इनको बोल, जो बोलेगा मैं वही करेगा। आप लोग कितने बैठे हो, कितनी बार दुआ कर तुम्हारे काम नहीं होते, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे काम? वचन तो पढ़ते हो, दिल में नहीं रखते। जब यहोवा तुम्हारे पास सज्जे पासे खड़ा हुआ है, आप कभी नहीं डोलोगे। खुदा दिल से देखता है, दिल से देखता है। प्रभु कहना, मैं उसको बोला कि प्रभु ने तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारी शक्ल नहीं चाहिए। तू पग बंद जो मर्जी कर, कनेक्शन चाहिए। वीडियो देखने, सिनेमा देखने बंद कर दे, अपने आप को बदल, गंदे गाने सुनने बंद कर दो। कहता ठीक है मैं नहीं सुनता नहीं हूँ। उसने बोला मैं तुम्हारा कलाम 2 साल से सुन रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कहा मेरा काम ऐसे करना है, 1-2 दिन में करना है। 2 दिन में मेरी बिल्डिंग खड़ी करके चले गया वो। 2 दिन में, 2 दिन लगाए, 5-6 बंदे ले गया, 2 दिन में डबल सिंगल स्टोरी खड़ी। हालेलुया। ऐसा है प्रभु, दिल देखता है कि ना तू मेरे साथ पास कितना जुड़ा हुआ है, कितना मेरे आदर, मेरे दास का कितना आदर करते हो आप लोग। जिनमें मैं खुश होता हूं, आप उनको दुख देते हो, खुशी देते हो। अभी जैसे कितने लोग आते हैं, दुआ करा के भाग जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार ये क्या कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं है, उनको फर्क पड़ता है। खुदा ने बरकत दी है, वो मजबूत नहीं हो गए, आगे से वो चला के लाएगा जैसे पहले चलाई थी, फिर रोएंगे, कर लाएंगे, फिर मैं उनकी बात नहीं सुनेगा, फिर मैं उनको छोड़ देगा, भाई चल भाग जा, मीटिंग में बैठ। जब मैं दुआ करेगा सभी के लिए, तो आमीन बोलना। तेरा दिल साफ होगा, तेरे काम हो जाएगा, नहीं दिल साफ होगा, तेरी मर्जी है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के कलाम को सुनना है। और कलाम क्या कह रहा है कि सदा ही यहोवा अपने आगे रखिया। हमें खुदा